नमस्कार। सूर्य कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आज आपको कंप्यूटर का लेसन नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, जैसा अपन ने कल लेसन सिलेबस के अंदर देखा था कि 15 लेसन होते हैं। उसका पहला लेसन है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। आपको प्रत्येक लेसन के वीडियो कंटेंट मिल जाएंगे। आप आसानी से इनकी तैयारी करके कंपटीशन के जो भी सवाल आते हैं उनको भी, और कंप्यूटर के जहाँ पर भी सवाल आते हैं उनके अंदर आप 100% इसमें से सही कर पाओगे। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई कंप्यूटर माने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा जिसके माध्यम से सारे काम संपन्न होते हैं। जैसे अपन समझते हैं कि भाई एक सरकारी दफ्तर से लगाकर घर के जितने काम होते हैं वो भी एक किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं। मतलब एक आपको जल्दी से फास्ट से काम करना है तो आप किसका यूज करोगे, एक मशीन का यूज करोगे, और मशीन का माने कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर क्या, एक इलेक्ट्रिकल मशीन है और जो कि बिजली के द्वारा चलती है। ध्यान देना, इधर कंप्यूटर शब्द माने एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर शब्द है वो आपका कहाँ का है, लैटिन भाषा का कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। और अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना हुआ है जिसमें अपना सारा काम संपन्न किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि भाई इसका डिवाइडेशन कैसे कर रखा है। कंप्यूटर जो अपना है उसके डिवाइडेशन में इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर माने ये आपके अगर कहीं पर भी ऐसे कंप्यूटर है, ऐसे हैं जैसे कि अपन समझते हैं कि भाई डेटा सिग्नल है वो बार बार बदलते रहते हैं, सिग्नल बार बार बदलते रहते हैं, वहां पर आपके एनालॉग कंप्यूटर लगाए जाते हैं। कौन से कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। एक बेसिक आपका एग्जांपल दूं आपको कि बिजली के जैसे कि मीटर वगैरह होते हैं, वहां पर सिग्नल बार बार बदलते रहते हैं, सिग्नल आपके बार बार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो वहां पर अपन समझते हैं कि भाई कौन से कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है, एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका एक एनालॉग कंप्यूटर समझ सकते हैं। ठीक है, जहां पर बार बार सिग्नल बदलते रहते हैं। दूसरा आपका प्रकार है इसी के अंदर डिजिटल कंप्यूटर। दुनिया में सारे कंप्यूटर जो आप देख रहे हो, जैसे कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं आपके पास में है, वैसे सारे कंप्यूटर आज क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। मानते हैं कि जैसे डिजिटल का युग आ गया तो वो अपन डिजिटल कंप्यूटर को अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बाद में आ जाते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर माने, अगर मैं ध्यान देना कि भाई एनालॉग एंड एनालॉग एंड डिजिटल को मिला दूंगा तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। मतलब आप समझते हैं कि भाई जैसे डेटा बदलने वाले कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आपको सारे के सारे डेटा है वो एक आइकन के माध्यम से, GUI, इसके अंदर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जिसमें डेटा अपने को एक आइकन के फॉर्म में, एक आकार के फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो उसमें अपन को समझ सकते हैं। तो ये जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को मिला देते हैं तो आपका कौन सा कंप्यूटर बन जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाता है। कौन सा कंप्यूटर बन जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। बट यहां पर समझते हैं कि भाई ये डिजिटल विस्तृत इसका कार्य क्षेत्र है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। इस डिजिटल कंप्यूटर है इसको अपन ने 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर। देखिए, समझते हैं अपन सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। दुनिया में जैसे हर एक व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन है, हर एक व्यक्ति के पास में आपका टैबलेट है। अपन समझ लेते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों के पास में अपने लैपटॉप है। ये सारे के सारे जैसे कहीं सरकारी दफ्तरों में कहो, ऑफिस में कहो, अपने पर्सनल रूम में कह सकते हैं कि भाई जहां पर अपना पर्सनल वर्क किया जाता है वहां पर डेस्क अपने टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ होता है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये सारे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका इसी के अंदर आ जाता है मिनी कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का दूसरा प्रकार है यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माने कि भाई अगर छोटे व्यवसाय या उद्योग के अंदर आप यूज करने वाले सारे कंप्यूटर होते हैं वो आपके मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। दूसरा आ जाता है अपने तीसरा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर माने कि भाई अगर आप बड़े जैसे कि एक बड़े स्टोरेज को आपको स्टोर करना है तो किसका यूज करेंगे अपन, बड़े बड़े उद्योगों में डेटा के भंडारण के लिए आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करेंगे। सुपर कंप्यूटर बहुत लोगों ने सुना होगा
कि शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा, के सुपर कंप्यूटर। तो ये दुनिया का प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कह सकते हैं इसको। कि भाई मौसम की भविष्यवाणी करना, डेटा कम्युनिकेशन मतलब संचार के साधन जितने भी, तो वो अपन किसके माध्यम से संपन्न कर सकते हैं, एक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। दुनिया में जैसे कि अलग अलग देशों ने अलग अलग अपने अपने सुपर कंप्यूटर बना दिए, जिससे अपन जैसे मिसाइल लॉन्च करना है, ये सारे काम जो किसके माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं, एक सुपर कंप्यूटर के माध्यम से। तो भारत ने भी अपना सुपर कंप्यूटर बनवाया है कि परम सुपर कंप्यूटर भारत का सुपर कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर ये आपका भारत ने सुपर कंप्यूटर अपना बनवाया है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं, ये तो थे कंप्यूटर के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। समझते हैं आगे कंप्यूटर के बुनियादी लाभ, कंप्यूटर के बुनियादी लाभ। देखिए कंप्यूटर जो है वो अपन को क्या यूजफुल रह सकता है, अपने लिए क्या यूजफुल रह सकता है। तो सबसे पहले तो इसको अपन किसके लिए रखते हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे काम कुछ ही सेकंड में कर सकता है, जैसे करोड़ों की गणना है वो कुछ ही सेकंड में आपको करके दे देगा, इसीलिए अपन इसका यूज करते हैं। इसको कहते हैं स्पीड, इसकी मेजर विशेषता हो गई कह सकते हैं अपन स्पीड, कि भाई कंप्यूटर करोड़ों की गणना को भी कुछ सेकंड में कर सकता है। अब यहाँ पर एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा परिणाम कैसा देता है, शुद्ध देता है, इसीलिए अपन ये जरूरी है। ठीक है, दूसरा अपने तीसरा कह सकते हैं इसके अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटीज, इसके अंदर स्टोर करने की क्षमता भी हाई होती है। चौथा कह सकते हैं वर्सेटिलिटी, मतलब विविधता, इसका मतलब होता है विविधता। विविधता माने कई सारे काम कर सकता है ये, एक जैसे कि आपको इंटरनेट से लगाकर एक इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना है तो आप कंप्यूटर का यूज करो। अपन जैसे कि कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाना है कंप्यूटर का यूज करो, कुछ डेटा टाइप करना है कंप्यूटर का यूज करो, मतलब ये बहुत सारे काम कर सकता है, तभी इसको कहते हैं वर्सेटिलिटी। इंटेलिजेंसी, ये एक मूक प्राणी कह सकते हैं इसको, और मूक प्राणी है तो ये काम करते हुए कभी थकेगा नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बस आज का काम मुझे कंप्लीट हो गया फिनिश, आगे मेरे से नहीं होगा, ज्यादा खाना खा लिया। ठीक है, तो अपन इसमें इसको कह सकते हैं कि ये परिश्रमशील है। ठीक है, इसके अंदर जितना इसको काम करवाएंगे ये काम चलता रहेगा। ठीक है, जब तक बिजली है। ठीक है, फिर एक बेसिक इसके अंदर आ जाता है लिमिटेशन, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, हर एक जैसे कोई भी अपन समझ लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है। ठीक है, तो ये मुक्त प्राणी है, कंप्यूटर क्या है, एक मुक्त प्राणी है। जब तक अपन इसको कुछ ऑर्डर नहीं देंगे, डेटा टाइप नहीं करेंगे, तब तक ये कोई काम का नहीं। ठीक, ये इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो यहां पर अपन समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के बुनियादी लाभ में स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटीज, वर्सेटिलिटी, इंटेलिजेंसी, ये सारे इसके बुनियादी लाभ है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कंप्यूटर के मेजर दो पार्ट्स। कंप्यूटर जो आपके सामने पड़ा है वो कैसे चलता है, एक समझ लेते हैं कि भाई इसमें आपको दिखने वाली चीजें एक होती है, एक काम करने वाली चीजें होती है। जैसे अपन समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के मेजर दो पार्ट्स हैं। कंप्यूटर के मेजर कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला हार्डवेयर और सेकंड पार्ट होता है इसका सॉफ्टवेयर। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये, इनके बिना कंप्यूटर नाम है सिर्फ, इनके बिना तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नाम है आपका, बाकी इसके बिना कोई नहीं है। ठीक है, हार्डवेयर माने कंप्यूटर के भौतिक भाग, हार्डवेयर माने कंप्यूटर के भौतिक भाग जो आपको बाहर दिखते हैं, जिसको आप टच भी कर सकते हैं, तो वो सभी भाग जिसको आप टच भी कर सकते हो वो कंप्यूटर में क्या कहलाएंगे, आपके हार्डवेयर। हार्डवेयर माने भौतिक भाग, कंप्यूटर के सारे भौतिक भाग, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू आप कह सकते हैं, केबल कह सकते हैं, सभी भाग, प्रिंटर कह सकते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। और दूसरा इसका पार्ट जो हार्डवेयर से ही जुड़ा रहता है, ठीक है, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जब तक आपके पास में हार्डवेयर तो है बट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कोई भी काम कम संपन्न नहीं कर सकते। इसके अंदर भी आपका एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे आपकी बॉडी है, फॉर एग्जांपल आपके पास में एक बॉडी है बट उसके अंदर श्वास नहीं है तो आपकी बॉडी कोई काम की है नहीं। वैसे का वैसे कंप्यूटर के अंदर अगर आपके हार्डवेयर तो है बट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपकी बॉडी है वो आपका कंप्यूटर है वो कोई काम का नहीं है, आप इसको यूजलेस समझते हैं। कि भाई यहां पर अपन समझते हैं कि इसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये इंटरनल प्रोसेसिंग को पूरा करता है। कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया जितनी भी होती है वो आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्लीट होती है। देखिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉफ्टवेयर हुए वो
कंप्यूटर के अंदर दो भागों में बांटा गया। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें टू टाइप्स के होते हैं। जैसे अपने भी बहुत सारे काम जो अपने लिए जरूरी है, जैसे श्वास है वो अपने लिए जरूरी है, इसके बिना अपन नहीं चल सकते। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी बहुत दो सॉफ्टवेयर है, एक तो है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए जैसे अपन अपने समझते हैं कि भाई अपना जो मेजर पार्ट्स क्या, जैसे अपन पार्ट्स को समझ लेते हैं, जैसे अपन अपने बॉडी के अंदर श्वास है वो अपने लिए जरूरी, तो वैसे के वैसे कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ही कंप्यूटर चलेगा। तो ये कंप्यूटर का जरूरी सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसको कह सकते हैं अपन जरूरी सॉफ्टवेयर। जरूरी सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर है, इसके बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। अब देखो जरूरी सॉफ्टवेयर है तो इसके भी मुख्य घटक है, इसके मुख्य 4 घटक है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का मुख्य रूप से है, जिसके बिना कंप्यूटर चलता नहीं। कंप्यूटर को ऑन करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। इसके मुख्य घटक है, देखते हैं अपन ओएस। सबसे पहला आपका ओएस। ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, इनपुट और आउटपुट के भाग को मैनेज करता है, वो कौन करता है, आपका ओएस करता है। ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए अपन ने नाम सुना होगा कि विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11। लेटेस्ट में अपना जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडो 11। ठीक है, उसी टाइप से आ जाते हैं इसके अंदर यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है मेंटेनेंस। अगर आपको कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की जो इसके मेंटेनेंस की आवश्यकता, मतलब जैसे कि वायरस ना आए या फिर किसी भी प्रकार की कोई हानिकारक इसके अंदर डेटा ना आए, तो उसके लिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में, तो वो उसके हानिकारक अपने जो भी वायरस है उनको रोकता है। तो इसको अपन कह सकते हैं इसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी। कंप्यूटर को अगर ये है कंप्यूटर में तो अच्छी बात है, और ना है तो भी कोई बात नहीं, कंप्यूटर आपका चलेगा, बट उसके अंदर कभी ना कभी उसकी हानिकारक जो वायरस है वो उसको बंद कर सकता है। ठीक, जैसे एंटीवायरस, इसका उदाहरण अपन समझते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस ये इस कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और तीसरा इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का घटक है आपका, वो है डिवाइस ड्राइवर। क्या होता है, व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। आप समझते हैं कि ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब चलाने वाला। तो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जैसे कोई भी, जैसे काम प्रिंटर है, प्रिंटर समझते हैं अपन, तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटिंग देता है। स्कैनर लगा दिया तो स्कैनर क्या करेगा, स्कैन करेगा। वैसे ही आप किसी भी प्रकार के जो भी इसके अंदर डिवाइस जोड़ते हैं उनको अपन क्या समझेंगे, डिवाइस। उसके सॉफ्टवेयर, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस जितने भी अपन जोड़ते हैं उनको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ही कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का घटक है। ठीक है, कोई भी जैसे प्रिंटर आपको डाउनलोड करना है, जैसे प्रिंटर जोड़ना है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे आपका एचपी का प्रिंटर है, जैसे आपका एप्सन का प्रिंटर है, जो भी प्रिंटर है उसको चलाने के लिए अपन को एक उसके सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर माने सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आ जाता है सर्वर। कंप्यूटर के बहुत सारे अनुरोध, रिक्वेस्ट, अपन काम करने की रिक्वेस्ट देते हैं इसको, उसको पूरा करने के लिए इसको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसको कहते हैं सर्वर। रिक्वेस्ट, कंप्यूटर में आने वाली सारी रिक्वेस्ट। तो ये तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो हो गया कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद में अपन समझ लेते हैं कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का अलग दूसरा प्रकार है आपका, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए हो गया, बट कंप्यूटर किसके लिए, यूजर के लिए। कंप्यूटर किसके लिए, यूजर के लिए। यूजर माने हम जो काम करने वाले। अब अपनी जैसी आवश्यकता, जैसे मैं जैसा मेरा फील्ड, मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं कहीं पर भी फोटोशॉप का काम कर रहा हूं तो मुझे फोटोशॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यूजर की आवश्यकता के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब देखो यहां पर आपकी क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अभी पिछले वाले जो ये एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसके, सॉरी एलडीसी नहीं, वीडियो का एग्जाम हुआ, उसके अंदर पूछा गया था कि कौन सा इसके अंदर से सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
तो जैसा अपन समझते हैं कि कंप्यूटर की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यूजर के लिए जो जरूरी है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको ऐसे समझना है, ठीक है। तो ये तो थे आपके सॉफ्टवेयर के दो प्रकार, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा है आपका इसी का घटक, अपन ने यहां पर समझा था भौतिक भाग माने कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर। देखो हार्डवेयर जो कंप्यूटर जो बाहरी डिवाइसेस जितने भी आपको दिखते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक माने जो खेलने का डिवाइस होता है, खेल के, जैसे बीसीआर बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। जैसे ये अपन मॉल वगैरह में होता है ना अपने जो भी बार कोड रीडर करने का, ठीक है। तो वो जैसे ये बार कोड होते हैं ना, ऐसे खड़ी लाइन है उसको बार कोड कहते हैं, और यहाँ पर आपकी डॉट डॉट वाली ऐसे लाइनें होती है उनको अपन कह सकते हैं ये क्यूआर कोड है, ठीक है। इसको क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। अब यहां पर देखो जो ये हार्डवेयर है इसके भी दो घटक है, इसके भी कितने घटक है, दो घटक है। देखो इस सबसे पहले तो हार्डवेयर का प्रोसेसिंग समझते हैं। हार्डवेयर क्या करता है, पहले तो डेटा को इनपुट करेगा किसके माध्यम से, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे आपका स्कैनर हो, फिर डेटा को प्रोसेस करेगा, कौन करेगा, सीपीयू करेगा। कौन करेगा भाई, सीपीयू प्रोसेस करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ये आपका प्रोसेस करेगा। फिर डेटा को क्या होगा, डेटा का आउटपुट होगा, डेटा को अब कंप्यूटर दिखाएगा। जैसे अपन ने इनपुट दिया, जैसे मैंने लिख दिया ABC, तो वो कंप्यूटर को क्या करेगा, कंप्यूटर उसको कंपाइल करेगा, उसको समझेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो वो प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर अपन को दिखाता है कि जैसे आपने लिखा है कि ABC, फिर अपन समझते हैं कि भाई अपना काम सही है, तो अपन उसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो अपन कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग सर्कल है इसमें हार्डवेयर का जो वो है आपका, सबसे पहले उसको इनपुट किया जाता है डेटा को इनपुट होने के बाद में डेटा इनपुट होने के बाद में प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में डेटा का आउटपुट दिखाया जाता है, आउटपुट के बाद में डेटा को क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, उसको स्टोर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टोर कहते हैं। ये इसके प्रोसेसिंग सर्कल को समझ लेते हैं। अब ध्यान देना इधर, हार्डवेयर माने इनपुट एंड आउटपुट, हार्डवेयर के भी दो घटक है, हार्डवेयर के भी कितने घटक है, दो घटक है। सबसे पहले अपन लेते हैं इनपुट, इनपुट माने आगत डेटा, कंप्यूटर अगर कंप्यूटर जितने भागों से डेटा लेता है, जितने डिवाइसेस अपन ने जोड़े हैं कंप्यूटर में उनसे अपन कंप्यूटर डेटा अपन से लेता है, तो वो सभी इनपुट के डिवाइसेस, ठीक है। जितने भागों से डेटा लेता है वो आपके सारे इनपुट के डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड से अपन डेटा टाइप करते हैं, वो अपन से कंप्यूटर डेटा लेता है। माउस क्लिक करते हैं अपन, डेटा लेता है। स्कैनर कॉपी रखते हैं, कॉपी रखने के बाद में उसको प्रिंट आउट से बाहर देते हैं, वो प्रिंट आउट से बाहर देते हैं, मतलब वो आउटपुट हो गया। बट जो डेटा लेता है स्कैनर का, वो स्कैनर हो गया आपका इनपुट, ठीक है। जॉयस्टिक, गेम खेलने के लिए जो डिवाइस होता है उसको जॉयस्टिक कहते हैं। बीसीआर बार कोड रीडर होता है, ये भी डेटा को इनपुट करता है। इसी टाइप से अपन समझेंगे आउटपुट माने डेटा बाहर देना। स्क्रीन, जैसे स्क्रीन माने मॉनिटर भी एक प्रकार का क्या आउटपुट डेटा। प्रिंटर डेटा बाहर देता है। प्लॉटर एक प्रकार का हाई क्वालिटी के जितने भी प्रिंटिंग करते हैं अपने प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो उनके पास में प्लॉटर होता है, प्लॉटर माने प्रिंटर होता है, ठीक है। स्पीकर डेटा बाहर देता है, स्पीकर भी, ठीक है। तो ये तो था आपका लेसन नंबर फर्स्ट। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर किसी भी प्रकार का किसी न किसी को क्वेश्चन है इसके मध्य, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगला लेसन आपको कल ही मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आपको किसी को समझ में ना ही हो तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उसका सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।